तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंग्लैंड मतलब यूके के अंदर जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और यहाँ पर प्रधानमंत्री जो नए बनकर आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर से इसमें मैं बात करने वाला हूँ जो कि मुसलमान कितने सांसद इस बार 2024 के अंदर चुन कर आए, भारत के अंदर कितने चुन कर आए हैं। और भारत के अंदर लगभग हम बात करते हैं तो 14% आंकड़ा परसेंट बताया जाता है कि भारत के अंदर मुस्लिमों की आबादी है। उस हिसाब से कितने यहाँ पर कम या बेश है। और इंग्लैंड के अंदर जो इस बार यूके के अंदर इलेक्शन हुआ 2024 का, उसमें जो कि 6% मुस्लिमों की आबादी है, वहाँ पर कितने सांसद चुन कर आए हैं, पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे। किस पार्टी की वहाँ पर सरकार आई है और किसने मुस्लिम सांसद को वहाँ पर मिनिस्टर बनाया गया है, तो डिटेल्स में बात करेंगे। उसके लिए ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज यहाँ पर दिया जाएगा। आपको भारत और इंग्लैंड से जो तुलना किया जाएगा कि कहाँ पर कितना मजबूत स्थिति में मुसलमान जो कि सत्ता में है। अगर हम बात करते हैं मुस्लिमों की आबादी की इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पर यूके के अंदर 6% की मुस्लिम की वहाँ पर आबादी है और 23 सांसद वहां पर जीतकर इस बार 2024 के अंदर पहुंचे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अपोजिट में भारत के अंदर, तो यहाँ पर 14% जो मुस्लिमों की आबादी बताई जाती है और यहाँ पर जो है लगभग 24 से 26 सांसद यहाँ पर जीत कर आते हैं। वो ग्राफ जो धीरे धीरे करके गिरता हुआ आ रहा है, 19 से गिरता हुआ 2024 में भी आ चुका है। और वहीं यहाँ पर अगर बात करते हैं भारत के अंदर अभी मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार, यहाँ पर कोई मिनिस्टर जो मुस्लिम को नहीं बनाया गया, लेकिन वहीं यूके के अंदर वहाँ पर मिनिस्टर भी मुस्लिम को बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 23 सांसद है, 23 सांसद है और उसमें से फीमेल जो है वो लगभग 9 जो सांसद जीत कर आए हैं। उसके बाद से 14 जो सांसद है वो मेल सांसद जीत कर आए हैं, जिसमें से 3 जो सांसद है एमपी है वो निर्दलीय तौर पर जीत कर इस बार इंग्लैंड के संसद के भीतर पहुंचने का काम किया। और इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन कौन सांसद है, इनका नाम क्या क्या है। तो चलिए हम बात यहाँ पर करते हैं, नंबर 1 पर बात करते हैं। तो मोहम्मद यासीन साहब जो कि लेबर पार्टी से वो चुनाव जीत कर आए, जो सत्ता में इस बार लेबर पार्टी आई है और उनका ही प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया गया। लेबर पार्टी जो कि मौजूदा में सरकार बनाने में कामयाब रही। लेबर पार्टी लगभग 419 या उससे ज्यादा भी इस बार सीट जीतने में कामयाब रही। और अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो ताहिर अली, ये भी लेबर पार्टी से चुनाव जीतने का काम किया गया। उसके बाद से रोशनारा अली जो कि ये भी लेबर पार्टी से चुनाव जीती है, इंग्लैंड के जो कि संसद के भीतर पहुंची है। उसके बाद से शबाना महमूद जो कि ये मिनिस्टर बनाई गई है, शबाना जो कि महमूद को यहाँ पर मिनिस्टर का पद दिया गया है यूके के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फीमेल को मंत्री बनाया गया है, वो भी कहाँ, ब्रिटेन के अंदर। और भारत के अंदर 14% होने के बावजूद भी मुसलमानों का हाथ अभी तक खाली है, अपना सीट निकालने में बहुत दिक्कत यहाँ पर होती। और यहाँ पर देखिए ब्रिटेन के अंदर जहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत है, वहां पर कितने भारी मात्रा में हमारे मुस्लिम सांसद जीत कर आते हैं। ये सोचने वाली बात है मुसलमानों को भारत के अंदर कि हमारे सांसद क्यों जीत कर नहीं आ पाते हैं। 14% होने के बावजूद भी हमसे कम जीतते हैं और 6% होने के बावजूद भी ये 23 सांसद कैसे जीत जाते हैं, ये सोचने की जरूरत है हम मुसलमानों को। अगर हम इससे आगे बात करते हैं 5वें नंबर की, तो मोहम्मद यासीन है जो ये निर्दलीय इंडिपेंडेंट तौर पे ये चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। और 6ठे नंबर की बात करते हैं तो इमरान हुसैन जो कि लेबर पार्टी से ये भी चुनाव जीते हैं। 7 नंबर की बात करते हैं तो ये है यास्मीन कुरैशी जो कि ये भी लेबर पार्टी से चुनाव जीते हैं, जो लेबर पार्टी अभी सत्ता में है, इनकी सरकार बनी है। अगर 8 नंबर की हम बात करते हैं तो नाज शाह अख्तर जो कि लेबर पार्टी से चुनाव जीती है। और जो कि 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर पे जो चुनाव जीती है वो ज़ारा सुल्तान जो है वो भी लेबर पार्टी से चुनाव जीती है।
और एक और जो अगर हम 10 नंबर की बात करते हैं तो इकबाल मोहम्मद हुसैन, जो कि ये निर्दलीय के तौर पर इन्होंने चुनाव जीतना है। निर्दलीय भी वहां पर चुनाव जीत रहे। सबसे बड़ी बात क्या कि एक पार्टी का एक सिंबल पर कोई चुनाव लड़ता है तो वो जीत जाता है, समझ में बात आती है। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय, वो भी मुस्लिम सांसद, ये भारत के अंदर निर्दलीय मुस्लिम सांसद अभी तक तो इस बार 2024 में कोई नहीं जीत पाया। उसको तो पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ा, बड़ी मुश्किल से सीट अपना निकाल पाते। लेकिन देखिए इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर ये सीट निकाल पाते, वो भी निर्दलीय के तौर पर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इकबाल साहब जो है वो अपना सीट निकाले हैं, इकबाल मोहम्मद हुसैन साहब। उसके बाद 11 नंबर की हम बात करते हैं तो नौशाबा खान, जो कि लेबर पार्टी से चुनाव जीत कर आई है। उसके बाद से 12 नंबर की बात करते हैं तो जुबैर अहमद, जो कि लेबर पार्टी से चुनाव जीते हैं। ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो लेबर पार्टी से ही है, क्योंकि सत्ता में यही पार्टी आई है। उसके बाद से 13 नंबर पे अफजाल खान है, लेबर पार्टी से। 14 नंबर पे साकिब भाटी जो है वो ये कंजर्वेटिव पार्टी से है, जो ऋषि सुनक जिस पार्टी से प्रधानमंत्री थे और 14 साल उन पार्टी की शासन थी ब्रिटेन के अंदर, उस पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से है। तो ये है साकिब भाटी साहब। उसके बाद से हम मुनीर विल्सन की बात करते हैं तो लेबर पार्टी से ये भी चुनाव जीत कर इस बार पहुंची है 2024 के अंदर। उसके बाद से रोशना अली खान लेबर पार्टी से है। उसके बाद से नस गनी जो है वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीती है, जो ये ऋषि सुनक जिस पार्टी से प्रधानमंत्री थे। तो अभी तक 2 मिला है जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से। उसके बाद से अब्तिसाम अहमद मोहम्मद है, अब्तिसाम मोहम्मद लेबर पार्टी से है। उसके बाद से मित्ता फहबीनुल्लाह, थोड़ा नाम सब उधर का डिफिकल्ट रहता है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। और उसके ये किसी और पार्टी से जीती है, जो थर्ड पार्टी है उस पार्टी से जीती है। मित्ता फहान बुल्ला है। उसके बाद से साकिब अली हुसैन जो लेबर पार्टी से जीते हैं। उसके बाद से शौकत अहमद पटेल जो इंडिपेंडेंट है, जो निर्दलीय तौर पर ये चुनाव जीते हैं। उसके बाद से रूप हक शाह जो कि लेबर पार्टी से। उसके बाद से अदनान हुसैन, ये भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो ये जो लगभग 23 जो सांसद इस बार यूके के अंदर चुन कर आए, सबसे बड़ी ये संदेश देने का एक काम जो किया है ब्रिटेन के संसद के भीतर से, वहां की जनता ने जिस तरीके का अपना संदेश देने का काम किया भारतवासियों के लिए, खास तौर से भारत के मुसलमानों के लिए। जब चुनाव का समय आता है तो वो अलग अलग पार्टी के अंदर बट जाते हैं, पता ना वो उसकी कोई अहमियत तो नहीं है, लेकिन वो 72 पार्टी के अंदर बट जाते हैं और अपना वोट उसको देते हैं, इसको देते हैं। उसको जिताने की जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर, इसको हराने की जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर, लेकिन किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। और 14% आबादी होने के बावजूद 24-26 सांसद जिता कर लाते, वो भी बहुत ही मुश्किल के साथ, बहुत ही मुश्किल से साथ। मात्र एक ही ऐसा सांसद है जो अपने बदौलत जीत कर आता है। और इस बार की अगर 2024 की अगर हम बात करते हैं मुस्लिम सांसद की, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो जिस पार्टी से वो आते, AIMIM पार्टी से, खुद के बदौलत वो चुनाव जीत कर पहुंचते हैं संसद के भीतर भारत के अंदर। बाकी किसी और पार्टी के जो नेता मुस्लिम सांसद है उसके अंदर हिम्मत नहीं है, अगर उसके यहाँ से पार्टी का लेवल हट जाए तो वो चुनाव जीत नहीं सकते किसी भी हालत में। और ये ओवैसी साहब जो अपने बलबूते पर वो चुनाव जीत कर आते, सिर्फ एक सांसद के अंदर इतना दम है, इतना पावर है कि वो किसी भी हालत में वो चुनाव जीत सकते हैं। तो ये हालत हो चुकी है भारत की। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद सोचें, ये रिजल्ट देखने के बाद, ये रिपोर्ट देखने के बाद, आपके पास मैंने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है कि 6% आबादी होने के बावजूद, जहां अंग्रेजों की हुकूमत है, जहां अंग्रेज पूरे देश के अलग अलग कोने पर राज किया, उस जगह पर मुसलमान सांसद कैसे जीत कर चले जाते हैं, मिनिस्टर भी बन जाते हैं। और यहाँ पर
25 करोड़ की आबादी मुसलमानों के होने के बावजूद एक मिनिस्टर भी नहीं बन सकते मुस्लिम। अगर बता सकते हैं तो आप बता दें, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अभी फिलहाल 2024 जो एनडीए की सरकार है, इसमें कोई मुस्लिम को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। मेरी जानकारी में तो यही है। 14% आबादी लेकर घूम रहे हैं और वहाँ 6% आबादी लेकर 23 सांसद जीत कर आते हैं, एक मिनिस्टर बना दिया जाता है लेबर पार्टी की तरफ से। तो ये अपना औकात, अपनी हैसियत कहाँ पर कब दिखाना है, या अगर इनसे सीखना है तो वो यूके के प्राइम मिनिस्टर से और वहाँ के जो मिनिस्टर जो बनाया गया है, और उसके बाद से जो वहाँ के सांसद जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, और जितने भी मुस्लिम सांसद वो जीत कर आए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का भी दाग देनी होगी कि वो मुस्लिम को टिकट दिया है, उनकी पार्टी ने टिकट दिया है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, लेबर पार्टी है, उनकी पार्टी ने मुस्लिम सांसदों को, अगर 23 मुस्लिम सांसद यहाँ पर जीत कर आए तो उससे ज्यादा उन्होंने टिकट भी देने का काम किया होगा, तभी तो 23 सांसद यूके के संसद के अंदर पहुंचने का काम किया। यहाँ तो जो सत्ता में पार्टी है वो तो टिकट देने को तैयार ही नहीं होता। तो ये हालत भारत की हो चुकी है और ये यूके की हालत है। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी हालत अच्छी है, भारत के मुसलमानों की हालत अच्छी है या फिर ब्रिटेन के, यूके के मुसलमानों की हालत अच्छी है। वहाँ पर मुस्लिम सांसद की संख्या ज़्यादा है और आपके यहाँ कितना ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से आप देख ले कि 6% होने के बाद 23 मुसलमान जीत कर आए हैं, आपके पास 14% मुसलमान है, तो आप 24-26 सांसद को जिताकर लाते हैं, वो बमुश्किल, वो भी बमुश्किल, बहुत ही दिक्कत और मुश्किल के साथ सांसद जीत कर आते। कितना